मैथमेटिक्स में बिना कोई फॉर्मल एजुकेशन के अगर श्रीनिवास रामानुजन विश्व प्रसिद्ध मैथमेटिशियन बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अगर छोटे कद के बावजूद एक रेसलर गामा पहलवान वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन बनकर 50 साल अनडिफीटेड रह सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक अमीर घराने का व्यक्ति सामाजिक परंपराओं को त्याग कर गरीब और रोगियों का सेवक बन बाबा आमटे बन सकते हैं तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब इंसान अपने लक्ष्य के लिए एम्बिशियस से ज्यादा पैशनेट हो। इसी उद्देश्य के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जो मेरे परम मित्र यहां आए हैं वो एक विस्फोटक शख्सियत है। इनके अंदर का जोश और उमंग एक 16 साल के बढ़ते बच्चे की तरह है, जिनकी उपस्थिति आपको मजबूर कर दे नाचने के लिए, गाने के लिए। प्लीज वेलकम हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक, द इंटरनेशनल स्टार मिस्टर अनिल कपूर। कपूर साहब, ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो मैं आपके जीवन के बारे में जानता नहीं। बहुत सालों से हमारी दोस्ती रही है, लेकिन अपने दर्शकों को बहुत सारी चीजें बताने की ख्वाहिश है। पहली बात तो मैं शो पे कहना चाहता हूं कि ना केवल मैं आपका एज एन एक्टर फैन हूं, बट एज ए पर्सन ऑल्सो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मेरी अनिल कपूर साहब से मुलाकात 1983 में हुई थी, जब मैं महेश भट्ट साहब की फिल्म सारांश पर काम कर रहा था पाली हिल होटल में। मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, इतने में दरवाजा खुला, एक आदमी आया और बिल्कुल मुझे उसने इग्नोर किया। एक्टर की था और मैंने कहा ये अनिल कपूर है। और महेश भट्ट साहब को, जो मेरी कुर्सी के साथ बैठे थे, दूसरी जगह पे ले गए। उनको बोले कि आज मेरा दिलीप साहब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट सीन है मशाल फिल्म में, और अब ये कैसे करना है। कट टू 30-32 साल बाद ये दिल धड़कने 2 की शूटिंग कर रहे थे और मैं इनको मिलने इनके घर पर गया। एक नौजवान लड़का फिर अपने स्टडी में बैठा वैसे ही सोच रहा था कि ये सीन कैसे करना है। तो वक्त बदला नहीं है आपके लिए। आपको मुलाकात याद है? वो ये दोनों चीज़ें मुझे याद नहीं है, मगर धीरे धीरे याद आ रही हैं। पाली होटल में गया था और यूसुफ साहब, दिल कुमार साहब, जो हिंदुस्तान के जो महान कलाकार हैं, उनके साथ सीन था। तो इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा क्या हाल होगा। तो मैंने सोचा कि आपका तो वैसे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, किसी महान कलाकार के साथ सीन नहीं भी होता है तो बुरा हाल होता है। उतनी मेहनत करते हैं। हाँ, उतना ही बुरा हाल होता है मेरा। नहीं, फिर भी इसमें 2-3 चीजें थी जी, मैं आज आपको खुल के बताता हूँ। जी जी। मैं महेश भट्ट साहब से सीखना भी चाहता था कि किस तरह इस सीन को परफॉर्म करना है, और थोड़ा एक इमेज भी बनाना चाहता था। देखो ये कितना मेहनती लड़का है, मेहनती सिंसियर एक्टर है, ताकि वो जो अगली फिल्म है, जो जब भी कभी वो प्लान करे तो उसमें मुझे ले ले। तो ये जैसे कि अनुपम जो हमेशा कहता है कि वी आर सर्वाइवर्स एंड वील बी स्ट्रगलर्स ऑल आवर लाइव्स। तो साथ साथ में ये सब चीजें चल रही थी। तो ऑब्वियसली मैंने आपको इग्नोर किया। और एक्टर तो आपको पता है, उसको अपने सिवा और कोई नजर ही नहीं आता। like a horse with a blinker. तो एक किस्म का जो ये जो हम लोग, तो आपको पता है कि एक्टर्स का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बचपन से स्ट्रगलर्स हैं। तो ज्यादा इंटेंशन ये था कि भट्ट साहब मुझे अपनी अगली फिल्म में ले ले। इस बार तो ले लिया इसको बूढ़े के रोल के लिए, नेक्स्ट फिल्म में मुझे ले ले। हाँ, वो आपको किस्सा अगर मैं दोहराना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो आपके बारे में जो इमेज था उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि भैया ये फिल्म मेरी एक उसका स्क्रीनिंग है अपना राजश्री प्रोडक्शंस में, तो आप जाइए राजश्री प्रोडक्शंस और देखिए। तो मैंने ठीक है। तो मैं वहाँ पहुँचा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो स्क्रीनिंग ऑलरेडी हो रही थी, शुरू हो गई थी। वहाँ भी मैं स्क्रीनिंग से ज़्यादा राजश्री प्रोडक्शन में, आई मीन वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रगल करने गया था कि स्क्रीनिंग के बहाने कुछ वहाँ भी राज भरजातिया साहब मुझे कोई फिल्म में ले ले। सिर्फ भरजातिया को नहीं, मैं जितने वहाँ काम करते थे, जक्की साहब, गुप्ता साहब जी, सब कपूर साहब, सबकी चमचगरी करता था। तो पिक्चर शुरू हो गई थी तो मैं प्रोजेक्शन रूम में घुस गया। तो प्रोजेक्शन रूम से मैंने देखा कि एक कलाकार है जिसको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले या 2 दिन पहले देखा है, जो मेरे ख्याल से मेरी उम्र का ही है, मगर ये बुजुर्ग बूढ़े का रोल कर रहा है।
तो ऑब्वियसली मैंने देखा ही कि यार मैं अपने देख ही रहा था नेगेटिव अप्रोच से, नहीं यार ये एक्टर गड़बड़ है यार, ये गलत है। तो मैंने महेश भट्ट साहब को पूछा, मैंने बोला महेश द फिल्म इज वेरी गुड, फिल्म भी मैंने कुछ ज्यादा देखी नहीं थी, एक आध सीन आपका देखा था, पिक्चर तो जबरदस्त है मगर आपने कास्टिंग गलत कर दी है। अच्छा, मतलब आप मेरा पत्ता काट रहे थे? पत्ता काट रहा था। मैंने बोला यार ये कास्टिंग आपकी जो है ये गलत हो गई है। कट टू फिल्म फेयर अवार्ड। देखिए सर, मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला और इनको बेस्ट एक्टर मिला। और मैं आज आपको बता देता हूं कि जिंदगी भर ये मेरे लिए बेस्ट एक्टर ही रहेंगे और मैं इनका सपोर्टिंग एक्टर ही रहूंगा। अरे सो नाइस ऑफ यू, आई सो वंडरफुल। कपूर साहब, आपने देश के बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, न केवल एक्टर्स को। अगर मैं चाहूं कि आपसे पूछूं कि आप अपने आप को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जैसे मैं अपने बारे में बोलता हूं इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक, आप अपने आप को अगर कोई वर्ड देना हो तो क्या बोल रहे हैं? लेबर क्लास। लेबरर, हाउ वंडरफुल। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में काम के बारे में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम, मुझे कभी कोई भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी, बड़ा हो छोटा हो, झोपड़पट्टी में हो, महल में हो, पैलेस में हो, मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। आदमी अपने आप को ये हमेशा सोचता रहे कि वो क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। हम जब आए थे, आप शिमला से आए थे, मैं जो था चेंबूर का, वो तो मैं बोल नहीं सकता क्या बोलते हैं अपने ये अपने आप को चेंबूर का छोकरा समझ लो, छोकरा समझते हैं और मैं शिमला का छोकरा। तो सो मुझे लगता है कि क्या था, कहाँ से शुरू हुए हैं और कहाँ, तो मुझे लगता है कि फॉर एवरीथिंग फॉर अस, सो वी हैव टू बी, यू आर इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक एंड फॉर मी आई एम अ लेबर क्लास एक्टर। लेट्स टॉक अबाउट चेंबूर के दिनों की बात। मैंने सुना वहां पर एक तो आपके फादर प्रोडक्शन असिस्टेंट थे या प्रोडक्शन मैनेजर थे? नहीं, वो प्रोडक्शन मैनेजर नहीं थे, उन्होंने शुरू किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट के आसिफ साहब के असिस्टेंट थे जब आए वो। उसके बाद जैसे कि आजकल हम लोग वी हैव एजेंट्स, तो उन दिनों में सेक्रेटरी होते थे। तो पहले असिस्टेंट थे, फिर असिस्टेंट के बाद वो सेक्रेटरी बने गीता बाली जी के और शमी कपूर साहब के। और फिर सेक्रेटरी बनने के बाद फिर उन्होंने अपनी पहली फिल्म शुरू की विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गीता बाली जी। फिल्म का नाम था जब से तुम्हें देखा। तो उस वक्त हम चेंबूर में रहते थे। और चेंबूर में जब ये बच्चे नंगे पैर बेयरफुट खेलते थे, हाँ या है ना? और आप अगर अभी कोई भी उस पे जहां हम लोग नंगे पैर घूमते थे, चल के बताए, मैं उसको जो चाहे इनाम दे सकता हूँ। मतलब इतना डिफिकल्ट था? इतना डिफिकल्ट था। और वहां हम लोग ऐसे नंगे पैर घूमते थे जैसे अपना हाइड पार्क में घूम रहे लंदन। Describe me your childhood. What was your routine of a childhood? You were not very good at studies, or you were good? तो मेरे को एक्सपोज करना चाह रहा है? नहीं, एक्सपोज नहीं करना चाह रहा। I was, you see, to be honest with you, मैं ऐसा भी नहीं था कि बट मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ। हाँ, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, मैं आज तक फेल नहीं हुआ। मेरे घर में मेरे ख्याल से एक आध बार सब फेल हो चुके हैं, मगर मैं आज तक फेल नहीं हुआ। अच्छा। मेरा जो फोकस था घोड़े की तरह था, जब से होश संभाला मैं सिर्फ एक एक्टर बनना चाहता था, कलाकार बनना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था। तो इमेजिन कर लो कि पढ़ाई में आज तक कभी फेल नहीं हुआ और जो चीज मैं करना चाहता हूं एज एन एक्टर, पहली बार उसका एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया। आप फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे की बात कर रहे हैं। और मैंने सुना फिर आप गिरीश कर्नाड जो वहां के डायरेक्टर थे उनसे झगड़ा करने चले गए थे? झगड़ा नहीं, सब कुछ किया मैंने। झगड़ा किया, पाँव पड़े, अच्छा, रोया, जो करना था मैंने किया। यार मुझे ले लो, इसका रिटन एग्जाम से एक्टिंग का क्या लेना था? अच्छा। तो मगर रूल्स आर रूल्स, सो आई वाज you were disheartened, very badly shattered. हाँ, रात को तकिए के बहुत रोता था मैं। अच्छा। कि मैं फेल हो गया, मैं एक्टर नहीं बन सकूंगा। मगर आपको पता है, स्ट्रगलर, लेबर क्लास, और आपने क्या स्ट्रगल किया है। फिर एक कोई बाल कलाकार की कोई फिल्म थी जिसमें आपने ऑडिशन दिया था और उसमें भी आप फेल हो गए थे? हाँ, नहीं, उसमें पास हो गए। उसमें पास हो गए थे? उसमें पास हो गया और पूरा मेकअप लगा के आप नेक्स्ट डे स्कूल में गए थे? यस, वो पास हो गया। शशि कपूर साहब के बचपन का रोल करना था। What movie was that? तू पायल में गई, वो रिलीज नहीं हुई। अच्छा, आज तक वो बंद पड़ गई, मगर काम किया, प्राण साहब के साथ काम किया। बड़ा इंटेंस सीन था। बड़े सब इम्प्रेस हुए कि यार ये कोई कलाकार है जबरदस्त। How old were you at this time? मेरे ख्याल से मैं 7th स्टैंडर्ड में हो गया, 10-11 12 साल का। 10-11 साल का। 10-11 साल था।
उस वक्त से स्ट्रगलर था और उस वक्त से मेहनत करता था। अच्छा। उसमें मुझे सितार बजाना था अच्छा। उस रोल के लिए। हाँ। तो मैं चंबूर से 3 बस चेंज करके अपना ये जो बांद्रा खाड़ी है ना, हाँ। वहाँ उसके ऑपोजिट एक बिल्डिंग है, वहाँ मैं सितार सीखने आता था। अच्छा। ताकि मैं सितार ऑथेंटिक सितार बजाऊं। ऑथेंटिक। उसकी कितने दिन शूटिंग की थी? उसकी की हमने 8-10 दिन। 8-10 दिन। यू रिमेंबर हाउ मच मनी डिड यू गेट फॉर दैट? पूछा ही नहीं, पैसे कौन पूछता, रोल मिल गया, काम मिल गया। एक बार कहो जो मेरी पहली फिल्म थी, मतलब एज राजश्री वालों की। हाँ, एज अ राजश्री, उसमें 1500 रुपए मिले थे। हाँ। तो उसमें अगर 1500 मिले थे, दैट वाज इन 1981 और 80, उसमें 1500 मिले, तो यहाँ कितने 500 रुपए मिले होंगे या 200 रुपए मिले होंगे, जो भी है। And Surinder ji, your father was not interested in you wanting to be an actor. नहीं, मैंने उनको बताया भी नहीं था कि मैं यहाँ तो ये audition के लिए शूटिंग जा रहा करके आए थे, उनको नहीं पता हूँ। था? नहीं बताया नहीं था, वही तो, इसलिए तो मैंने कहा मैं आया ताकि सबको पता चले। मैं मेकअप ही नहीं उतारा, पूरी रात मेकअप के साथ सो गया। अच्छा। हाँ, ताकि पता तो चले लोगों के मैं कलाकार बन गया। मेकअप के साथ मैं स्कूल भी गया। अच्छा। हाँ, ताकि वो स्कूल बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं वो देखें और देखें यार बड़ा लाल लाल लग रहा है ये। स्ट्रगल क्या करते थे? बॉडी बिल्डिंग वगैरह कुछ करते थे या कुछ? नहीं, मुझे गलतफहमी थी कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है और मेरी टांगी बड़ी, आई हैव गॉट ग्रेट लेग्स। अच्छा, ये गलतफहमी थी? गलतफहमी थी। तो मैं समझता था कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर उन जमाने में उनके लेग्स जो जबरदस्त थे, जो हरक्यूलिस रोल करते थे, उनके लेग्स वगैरह। तो मुझे गलतफहमी थी कि मेरे बाएं इतनी अच्छी नहीं है, चेस्ट इतना अच्छी नहीं, मेरी टांगे बड़ी अच्छी हैं। ये आपको लगता था? हाँ, मुझे ऐसा लगता था। हर कलाकार को एक गलतफहमी होती। तो 2 बार मैं एक्सपोज हुआ इससे। एक मैं एक्सपोज हुआ, मैंने सत्यू साहब की फिल्म की थी, कहाँ से गुजर गए। हाँ। तो उसमें जॉगिंग का शॉट था। अच्छा। तो सत्यू साहब ने बोला यार तू ट्रैक पैंट पहन ले वगैरह वगैरह। एंड नहीं, नो सर, आई विल जस्ट वेयर शॉर्ट्स सो दैट आई लुक वेरी सेक्सी, एंड बिग लेग, टाइट थाइज एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैंने वो, आपको देखना चाहिए वो सीन। ऐसा लग रहा है कि हम ढूंढेंगे। वो देखिए वो सीन, तो मैं जॉग कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि 2 माचिस की तीलियां हैं, वो भाग रही हैं। और एक और मैंने जो जैसे मुझे गलतफहमी थी कि मैं बहुत जबरदस्त डांसर हूँ। अच्छा। तो ये जब बाबू साहब की एक तेलुगु फिल्म कर रहा था, तो वहां जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तुम ये कर सकते हो? बोला हाँ। तुम वो कर सकते हो? बोला हाँ। तुम ये कर सकते हो? बोला हाँ। जो बोला हाँ 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 हाँ। बोले यार काम दे दे तू। तो उन्होंने उस फिल्म के अंदर एक गाना रखा जिसमें मैं बैले कर रहा हूँ। वो बैले में यू वेयर दोस टाइट, तो उसमें टांगे। हाँ, वो भी आप देख लीजिए। अच्छा। हाँ, वो भी कुछ माचिस की तीलियों से भी बदतर है। वो अल्टीमेटली वो जो सीन था वो इतना बुरा लग रहा था, वो गाना इतना बुरा था कि दैट वाज, मैंने पाँव पड़ लिया, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, ये गाना निकाल दीजिए आप फिल्म के अंदर से। वो गाना निकाल दिया। हाँ, उसके बाद आपकी टांगों के बारे में जो आपकी गलतफहमी थी वो दूर हो गई? वो आज तक उसका एक्सरसाइज कर, आज सुबह भी मैंने एक्सरसाइज की ताकि वो टांगे ठीक हो जाएं, पर टांगे अभी भी पतली हैं।